डिट्टो कॉपी। अब रविदास जी बोला बाकी यहीं डाल दिया ना और सम्मत आ जाएगी तेरी, एक ले जा अपना। अब उसने तो कलजा पाटन हो रहा था, वो तो लेकर चला गया। अब वो रानी ने पूछा भाई तू लाया कितने पल दनाटे था, सच्ची बता। उन्होंने सारी कहानी बता दी। तो वो रानी इतनी प्रभावित हुई ऋषि जी तय उससे, रविदास जी से, उन्होंने रानी ने उसको गुरु बना लिया रविदास जी को। और एक दिन फिर धर्म भंडारा किया, एक भोज देना चाहा उसने, कोई लड़के की पार्टी पूर्टी करके जन्मदिन वगैरह का। उसमें 700 तो ब्राह्मण आ रहे, ब्राह्मण पंडित जी, और उधर से गुरु जी को भी आमंत्रित करना जरूरी था कि गुरु के बिना कोई अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। रविदास जी को बुला रखा। रविदास जी को रानी ने आदर सत्कार से अलग से एक सुंदर आसन बिछाकर उसको ऊपर विराजमान कर रखे। उधर से ब्राह्मणों को न्योता दे दिया। सामने ब्राह्मण 700 ब्राह्मण आके और पंक्ति बनाकर भोजन के लिए पोजीशन पकड़ गए और उधर से भोजन परोस दिया। सामने भोजन परोस दिया। जब तक भोजन नहीं आता ना, इतना नीत रहा केला होंगे, जलेबी आओगी, लड्डू आओगी, वो ध्यान नहीं रहता कौन कित बैठा है। जब पूरी थाली भर ली, जब देखा उन्हें इधर उधर करके, उन्हें देखा रहा यू चमार बैठा है यहां पर। सारे खड़े हो ले, न बोले रानी तने हमारी बेइज्जती कर दी है, हम भोजन नहीं करेंगे। अब ये चमार यहां बैठा रखा है, तने तो हमारा दीन भ्रष्ट कर दिया, हम ब्राह्मण हैं। अब रानी कहने लगी ब्राह्मणों रोटी खानी है तो खा लो ना, मेरे गुरुजी तो यहीं बैठेंगे, ये नहीं उठेंगे यहां से। अब रविदास जी कहने लगे रानी बात सुन बेटी, आय अतिथि का अनादर नहीं करते, पाप लग गया करे। रविदास जी खड़े हो गए और कहने लगे विप्रो, मैं अपनी औकात भूल गया था, मेरा स्थान तो आपके जूतों में है, मैं वहां बैठता हूं जाके, आप भोजन पाओ, रुष्ट ना हो, इस बच्ची को दोष लग जाएगा। अब रानी मना करती है और गुरुजी के रविदास जी कहने लगे बेटी गुरु का आदेश पालन होता है, आप मत बोलो। और वहां जाकर बैठ गए जहां उन्हें जूते निकाल रखे थे। रविदास जी वहां बैठ गए, अपना भोजन कर रहे हैं। अब वो पंडे लागे छक्कन पे रोटी फटाफट। अब प्रत्येक पंडित के साथ में एक रविदास भोजन खा रहा है। 700 पंडित और 700 रविदास जी रूप बन गए और उनके साथ में रोटी खावे। वो सामने वाला पंडित कहता है अरे तेरे साथ ये चमार रोटी खा रहा है। रविदास कहता तेरे साथ भी तो खा रहा है। वो कहता तेरे साथ भी तो खा रहा है। अब सारे कूद कूद पड़े। रविदास जी कहते हैं ए ब्राह्मणों, मेरी और इंसल्ट मत करो, मैं तो देखो यहां बैठा हूं, मुझे बदनाम मत करो। वहां देखा सचमुच वहां भी बैठा, 700 रूप में उनके साथ खड़े। तब रविदास जी खड़े हुए ने बोले पेट भरो, तुमने ना तो भगवान का बेरा, तुम तो पेट भरने की का ठेका ले रहे हो। कहने लगे तुम इस जनेऊ से मोटे मोटे टांग रखे नो, तो परमात्मा रविदास जी बोले जनेवा तो मुक्ति ना हो भाई, भक्ति से मोक्ष होगा। और तुम जनेवा चाहते हो, कहते अपना एक हथियार गेल ले रहे थे चाम छोलने का, इतनी लंबी खुरपी सी वाग रहे। वो कहते हैं यूं, वो तो एक लीला थी, कौन सी खाल पाड़े थे, एकदम न्यू करके दिखा दिया। ने बोले देखो मेरे अंदर सोने का जनेऊ है भाई, तुम तो इस सूत का बोझ मरो। तब कहते हैं 2 घंटे तक प्रवचन किए उस परम संत ने। वो 700 के 700 पंडितों ने वो जनेऊ काट कर फेंक दिए, रविदास जी के चरणों में शीश समर्पण कर दिया, नाम ले लिया। गरीबदास जी ने लिखा है 1.25 मन सूत होया था उनके गलाम्या का, 1.25 मन सूत, और उनने उन 700 पंडितों का उद्धार कर दिया। तो यहां क्या बता रहे हैं, वही बता रही है ये विष्णु पुराण कि यदि एक सत साधक के सामने 1000 ये पेट भर श्राद्ध खानिए भी बैठे हों, उनका भी उद्धार और श्राद्ध यजमान का भी यानी भगत का भी